ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम। दोस्तों अभी हम रिव्यू करने वाले हैं आज 9 जून शुक्रवार को जियो सिनेमा पर रिलीज हुई ब्लडी डैडी का। फिल्म में शाहिद कपूर, रोनित रॉय, राजीव खंडेलवाल, संजय कपूर, डायना पेंटी आदि आदि मुख्य भूमिका में है। फिल्म मात्र 2 घंटे की है। 2011 की फ्रेंच एक्शन थ्रिलर फिल्म स्लीपलेस नाइट का ये ऑफिशियल हिंदी रीमेक है। स्लीपलेस नाइट का इससे पहले हॉलीवुड में और तमिल फिल्म इंडस्ट्री में ऑलरेडी 2 बार रीमेक बन चुका है और उन तीनों में से मतलब ओरिजिनल स्लीपलेस नाइट और हॉलीवुड और तमिल का रीमेक, इन तीनों में से कोई भी फिल्म मैंने नहीं देखी। तो ब्लडी डैडी मेरे लिए पूरी तरीके से एक नई फिल्म थी। वैसे कोई ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस तो मेरे थे नहीं। एक तो ट्रेलर भी कुछ खास ऐसा मुझे पसंद नहीं आया था और ऊपर से डायरेक्टली ओटीटी पर फिल्म को रिलीज़ किया जा रहा है। इसी से पता चलता है कि भाई फिल्म से इसके मेकर्स को ही कोई अपेक्षा नहीं है। वे खुद ही डिसअपॉइंटेड, मतलब खुद ही निराश हो गए हैं अपना ही प्रोडक्ट देखकर, तभी वे इसे ओटीटी पर डायरेक्टली रिलीज कर रहे हैं। तो बिल्कुल ही जीरो एक्सपेक्टेशंस के साथ मैंने फिल्म को देखना शुरू किया था और मतलब फिल्म ठीक लगी मुझे। ऐसा कुछ फिल्म ने डिसअपॉइंट किया हो, मैं परेशान हो गया फिल्म देखकर, ऐसा कुछ भी नहीं लगा। शुरुआत से अंत तक मैं फिल्म को देख पाया, पर बस देख पाया। कुछ ऐसा अंदर से फील नहीं हुआ या कैरेक्टर्स के साथ में मैं कुछ कनेक्ट हो पाया हूँ या कुछ बहुत अंदर से फिल्म ने मुझे मूव किया हो, भावुक किया हो। पिता और पुत्र का जो जिस प्रकार से जिस जो रिलेशन उन्होंने जैसे दिखाया है, काफी अच्छी तरीके से और डेवलप हो सकता था। शाहिद कपूर का जो कैरेक्टर है सुमेर का, उसके और उसके बेटे के बीच का जो रिलेशन है वो और बहुत अच्छी तरीके से दिखाया जा सकता था। पर ओवरऑल फिल्म को मैं एक वन टाइम वॉच कहूंगा। अगर आप देखना चाहे जियो सिनेमा पर फ्री में अवेलेबल है तो आप देख सकते हैं। अब देखिए, इस फिल्म की कहानी की बात करें तो बहुत ही ज्यादा सिंपल सी कहानी है। फिल्म का जो मुख्य पात्र है सुमेर आजाद, शहीद कपूर का कैरेक्टर, वो नारकोटिक्स डिपार्टमेंट में एक ऑफिसर है। कोरोना की दूसरी लहर के बाद का समय से फिल्म शुरू होती है। सुबह सुबह जाकर के सुमेर आजाद अपनी एक साथी के साथ में 2 ड्रग डीलर से उनके पास की ड्रग की बैग वो चुरा लेते हैं। अब ये ड्रग की बैग होती है एक बहुत बड़े ड्रग लॉर्ड की, किंग पिन जो भी है। सिकंदर कैरेक्टर, उस कैरेक्टर का नाम है, रोनित रॉय का पात्र। उसका एक 7 स्टार होटल है। ओरिजिनल फिल्म में नाइट क्लब दिखाया है। मैंने ओरिजिनल फिल्म देखी नहीं है, ऑनलाइन बस मैंने कहानी पढ़ी, तो नाइट क्लब ओरिजिनल फिल्म में दिखाया है, यहाँ पर 7 स्टार होटल दिखाया है। तो उसका वो बैग होता है। अब वो बैग वापस पाने के लिए वो ड्रग किंग पिन, ड्रग लॉर्ड सुमेर आजाद के बेटे को किडनैप कर लेता है। अब सुमेर को अपने बेटे को वापस लाना है, बस यही सिंपल सी फिल्म की कहानी है। इसके साथ में ही सुमेर के जो पर्सनल लाइफ में कई सारे प्रॉब्लम्स दिखाए हैं। उसकी पत्नी उसे छोड़कर चली गई है उसके खराब स्वभाव के कारण। अपने बॉयफ्रेंड के साथ में वो रह रही है, आकाश उसका नाम है, और जो बेटा है वो अपने पिता के साथ में है। पर बेटा अपने पिता से खुश नहीं है क्योंकि वो उसको समय नहीं दे पाते वगैरह वगैरह, जैसा कि ज़्यादातर फिल्मों में वो एक हमेशा ये मैं देखता हूँ ना, जितनी भी हाल ही के समय में क्राइम थ्रिलर्स आई हुई है, हर फिल्म में यही, कोई भी पुलिस ऑफिसर हो या कोई हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस में कोई गुप्तचर हो, स्पाई, या कोई भी ऐसी फिल्म उठाकर देख लीजिए, हमेशा उनकी पर्सनल लाइफ में यही प्रॉब्लम है। पत्नी परेशान है, पत्नी छोड़कर चली गई है, या पत्नी कहीं पर अपने बॉयफ्रेंड के साथ में जा रही है। जैसे कि द फैमिली मैन में भी आप देख लीजिए, वहाँ क्या हुआ, कौन सी जगह, खंडा, लोनावला में क्या हुआ था, लोनावला में क्या मजाक बनाकर रख दिया था। और ये हमेशा का ही है, कोई भी क्राइम थ्रिलर उठाकर देख लीजिए। बस एक कुछ एक्सेप्शंस मिलते हैं, जैसे कि नीरज पांडे जी की जो फिल्में हैं, या फिर अभी हाल ही में मैंने इंस्पेक्टर अविनाश देखी। उर्वशी रौतेला ने रणदीप हुडा का जो कैरेक्टर इंस्पेक्टर अविनाश का, उनकी पत्नी की भूमिका निभाई है। तो ये कुछ ऐसी रियलिस्टिक फिल्में लगती है। बाकी तो ज़्यादातर आप देख लीजिए, ये वो या जो भी आजकल के बहुत अपने आप को मॉडर्न या प्रोग्रेसिव समझने वाले फिल्म मेकर्स, उनकी हर फिल्म में यही होता है। पत्नी परेशान है, छोड़कर चली गई है, डिवोर्स लेना है, या कुछ वो डिप्रेशन एंजाइटी में है, वो ड्रिंक कर रहे हैं, स्मोक कर रहे हैं और फ्रस्ट्रेट, ऐसे वो रोतोड़ू फ्रस्ट्रेटेड कैरेक्टर्स ज्यादातर फिल्मों में होते हैं। पर यहाँ पर शुरुआत में फिर भी मुझे थोड़ा सा कुछ मेरी अपेक्षा बढ़ गई थी। क्योंकि जो सुमेर आजाद का कैरेक्टर है वो जेन्युइनली अपने बेटे से प्रेम करते हुए उसे दिखाया है। बेटे को वो खुश रखना चाहता है, और दूसरी तरफ उसकी जो पत्नी है वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ में है। तो शायद मुझे लगा ये जो पत्नी का कैरेक्टर है, जो पति को छोड़कर चली गई है, उसको शायद आगे जाकर क्रिटिसाइज किया जाएगा या गलत दिखाया जाएगा कि भाई उसे अपने पति को छोड़कर जाना, सुमेर को छोड़कर जाना कैसे गलत था, शायद ऐसा कुछ। वैसे ये मैंने कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट कर लिया। ऐसा तो आजकल की फिल्म मेकर्स ऐसा कुछ दिखाई, ये हम सोच भी नहीं सकते हैं। ये आज से 30-40 वर्ष पहले के समय तक थोड़े बहुत जो समझदार फिल्म मेकर्स थे, जिनमें थोड़े बहुत वो जमीन से जुड़े हुए थे,
वे ऐसी घटिया मेंटेलिटी को क्रिटिसाइज करते थे कि भाई छोटी छोटी बातों पर डिवोर्स ले लिया वगैरह वगैरह। पर आजकल तो जोड़ने से ज्यादा तोड़ने पर फिल्म मेकर्स का फोकस होता है। पर फिर भी इस फिल्म की शुरुआत में मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा था कि शायद आगे जाकर सुमेर की पत्नी को गलत दिखाया जाएगा या सुमेर की पत्नी को अपनी गलती पता चल रही है, ऐसा कोई सीन वो आगे जाकर डाल देंगे, ऐसा मुझे लगा था, पर वैसा नहीं होता है। अब इसके बाद सुमेर का जो बेटा है उसका भी कैरेक्टर मुझे शुरुआत में इंटरेस्टिंग लगा था। क्योंकि उसे फिल्म की शुरुआत में लैक्टोज फ्री दूध चाहिए, ग्लूटेन फ्री ब्रेड चाहिए, इस प्रकार की बातें करते हुए दिखाया है। और वहां पर शाहिद कपूर का जो कैरेक्टर है सुमेर आजाद का, वो अपने बेटे को कहता है कि भाई ये क्या फालतू की बातें हैं, तुम्हारा ये खाने पीने की उम्र है, ये क्या सब तुम लैक्टोज फ्री मिल्क और ग्लूटेन फ्री ब्रेड वगैरह कर रहे हो। और जिस टोन में सुमेर का बेटा उसके साथ बात करता है तो सुमेर डांटता है कि भाई ऐसी आवाज में अगर मैं अपने पिता से बात करता ना तो वो तो मेरा एक अच्छी खासी धुलाई कर देते। तो सुमेर का कैरेक्टर थोड़ा बहुत मुझे समझदार लगा था और ऐसा लग रहा था कि सुमेर के बेटे को भी आगे जाकर वो गलत दिखाएंगे या उसे उसकी गलती पता चल रही है, ऐसा वो दिखाएंगे कि भाई ये जो कुछ भी लैक्टोज फ्री दूध, लैक्टोज इंटॉलरेंट और ग्लूटेन फ्री ब्रेड और जो कुछ भी ये नए नए आजकल की जो फार्मा इंडस्ट्रीज, कॉर्पोरेट वर्ल्ड और ये जो मल्टीनेशनल कंपनीज है, विशेषतः इसके पीछे एक बहुत बड़े जो भी कम्युनिस्ट और लिबरल्स और वोक्स का एक एजेंडा है अगली जनरेशन को मानसिक और शारीरिक रूप से विकलांग बनाने का, उस एजेंडा के तहत ही ये सब किया जा रहा है। तो उसके बारे में शायद वो कुछ कहेंगे, उसके बेटे को गलती पता चल रही है कि ये सब फालतूगिरी जो भी ये आजकल वो जो वेगनिज्म के नाम पर जो कुछ फालतूगिरी चल रही है, कितने भयानक प्रोपेगेंडाज है अगली जनरेशन को शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग करने के लिए। पर उस पर भी आगे जाकर फिल्म ऐसा कुछ कहती नहीं है। उसके बेटे को ना उसकी गलती पता चलती है और ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया। बस हाँ, उसे अपने पिता का महत्व पता चलता है। शुरुआत में वो पिता के साथ में बहुत ही ऊंची आवाज में या बहुत खराब तरीके से बात कर रहा था, पर आगे जाकर वो पिता किस प्रकार से उसकी केयर करते हैं ये उसे पता चलता है। पर फिर भी वो ऐसा कुछ हर्ट वार्मिंग नहीं था जैसा वो एंडिंग उन्होंने दिखाई है। बहुत अच्छी तरीके से इस रिलेशनशिप को डेवलप किया जा सकता था। प्रॉब्लम यही ना कि आजकल के फिल्म मेकर्स ये जो इमोशंस है या किस प्रकार से कैरेक्टर्स को डेवलप करना चाहिए, क्या दिखाएंगे, तब जाकर जो दर्शक है वो कनेक्ट कर पाएगा बेटे के साथ या पिता के साथ, ये बातें वो समझते ही नहीं है। अब बेटे को ये लैक्टोज फ्री और ग्लूटेन फ्री वगैरह जो कुछ भी करते हुए शुरुआत में दिखाया है, कितना अच्छे तरीके से इसको काउंटर किया जा सकता था आगे जाकर, कितना भावुक कर सकता था ये पूरा, वो बहुत कुछ अच्छी तरीके से दिखाया जा सकता था, पर उसको उन्होंने अच्छे से हैंडल नहीं किया है। इसके अलावा तो वही बस एक्शन सीक्वेंसेस वगैरह है जो कुछ खास ऐसे उन्होंने कुछ नयापन तो उसमें लगता नहीं है, नॉर्मल से एक्शन सीक्वेंसेस है। अगर जॉन विक की तरह कुछ बहुत ही एक्सेप्शनल वो करके दिखाते तब भी कुछ एक अलग एक्सपीरियंस शायद विजुअली फिल्म हमें दे पाती, पर वैसा भी कुछ फिल्म नहीं करती है। और ऊपर से जिस प्रकार का पूरा जो कुछ जो 7 स्टार होटल और वहां की शादी, ये सब जो कुछ उन्होंने दिखाया है वो रियलिस्टिक नहीं लगता है। फिल्म के एंडिंग में जो दुल्हन का कैरेक्टर है जिसकी शादी वो 7 स्टार होटल में हो रही होती है, वो जिस प्रकार का स्पीच दे रही होती है अपने सारे मेहमानों के सामने, भाई वो तो कितना वेस्टर्न होंगे और कितना वेस्टर्न होना है। ये सब बाहर होता है या होता भी होगा पता नहीं, कहीं पर भारत में कुछ इक्का दुक्का किसी परिवार में पता नहीं, पर भाई इस सब से बाहर निकलने की आवश्यकता, कुछ तो रियलिस्टिक, कुछ तो एक हम रिलेट कर पाए। आप कोई बाहर की चीज को यहां पर रिमेक कर रहे हैं तो क्या भारत के कॉन्टेक्स्ट में, भारत के परिप्रेक्ष्य में आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है, उसमें कुछ भी चेंज नहीं करना है, बस नाइट क्लब की जगह पर आपने 7 स्टार होटल दिखा दिया और हो गया, ऐसा थोड़ी नहीं होता है। कुल मिलाकर ठीक है, किसी को एक बार देखनी है फिल्म तो देख सकता है, बस कुछ ज्यादा फिल्म से एक्सपेक्ट मत करना। मैं ब्लडी डैडी को दूंगा 5 आउट ऑफ 10 स्टार्स। पेरेंटल गाइडेंस की बात करें तो यूएस 16+ की रेटिंग के साथ इसे जियो सिनेमा पर रिलीज किया गया है। फिल्म में कोई सेक्स, न्यूडिटी या कोई खास ऐसा वायलेंस नहीं है, कोई देखना चाहे तो देख सकता है परिवार के साथ। बाकी दोस्तों, आपने अगर ब्लडी डैडी को देखा है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।